आका ने फरमाया कल 3 लोग मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाले जाएंगे। अव्वल नंबर पे बाप डाला जाएगा, इसलिए डाला जाएगा रब की बारगाह में पूछेगा मौला मेरी खता क्या है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया इसलिए तेरी जवान बेटी थी, तू बाप था, तूने नहीं समझाया कि हया के साथ जिंदगी गुजार, शर्म के साथ जिंदगी गुजार, पर्दे के साथ जिंदगी गुजार। तेरी बेटी बेपर्दा रहती थी, आवारा मार्केटों में घूमती थी, बाजारों में जाती थी। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। दूसरा नंबर भाई का आएगा। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन भाइयों को। इन भाइयों ने कभी अपनी बहनों को नहीं समझाया, कभी नहीं डांटा। रब ऐलान फरमाएगा पकड़ लो मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। नंबर 3 वो शोहर कहां है जिन शोहरों ने अपनी बीवियों को नहीं समझाया, बेपर्दा जिंदगी गुजारती रही, आवारा मार्केटों में घूमती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा ओ फिरिश्तों पकड़ो इन शोहरों को भी और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अच्छा, औरत तो मकाबिल मर्द के जहन्नम में वैसे ही ज्यादा जाएगी, ये हदीस है। मकाबिल मर्दों के औरत जहन्नम में ज्यादा जाएगी। इसकी वजह क्या है? आका ने बयान फरमाई। मेरे आका ने फरमाया बेपर्दगी नंबर 1, बेपर्दगी नंबर 2, तवज्जो, बेपर्दगी नंबर 1, नंबर 2 चुगलखोरी। चुगलखोरी में सबसे आगे औरत होती है। कोई बात घर में आओ और बता जाओ और ये कहते ना बताना मत, ये हमारे तुम्हारे दरमियान है। जब तक उसके पेट में दर्द होता ही रहेगा, जब तक पूरे मोहल्ले में लोग घूम जाएगी वो बात। बेशर्माई। और तीसरा नंबर शोहर की नाफरमानी की बुनियाद पे। कितनी बातें हो गई? 3 बातों में मर्द से ज्यादा औरत जहन्नम में जाएगी। मेरे आका ने फरमाया जमानत मैं लेता हूं, जमानत मैं लेता हूं, औरत बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगी। शर्म के साथ हया के साथ जिंदगी गुजार ले, नमाजों की पाबंदी कर ले, अपने शोहर की फर्माबरदारी के साथ दुनिया से जाए, जमानत में लेता है, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, जन्नत में जाएगी। बताइए, कोई काम नहीं, जन्नत में जा रही है आराम से। नमाजों की पाबंदी, शोहर की फर्माबरदारी, हया के साथ। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, बात खत्म कर देते हैं। वही बात जो छूटी है। बेचैन तो नहीं हो रहे हो? बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी कड़वी हो गई है ना बात, तो कड़वी बातें ना अब ये इस्लाह के लिए जरूरत भी है। शादियों ब्याह के मौके पे ऐसी बातें होनी भी चाहिए। क्यों मौलाना राशिद? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आलिम कैसा होना चाहिए? अब ये सुन ले, ये उलमा बैठे हैं। एक बड़े आलिम दीन सैकड़ों मील का सफर करके, जुमला बदल के दे रहा हूं, 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। कितने किलोमीटर का सफर? सब बोल दे बस बहुत तेजी से। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बगदाद में आए 100 किलोमीटर का सफर करके। कितना भैया? 100 किलोमीटर का सफर करके मौलाना राशिद बगदाद में आ गए। किस लिए आए? कि सरकार गौसे आजम की करामतें बहुत सुनी थी, उनकी जिंदगी के चर्चे बहुत सुने थे, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, उनका इल्म, बड़े पीर का। और याद रखना नंगला वालों, बड़े पीर साहब कोई खाली पीर साहब ही नहीं थे, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन भी थे। हाँ, बड़े आलिम दीन, बड़े मुफ्ती थे उस वक्त के, अपने दौर के बड़े फकीह थे। सुने मोहब्बत के साथ। तो एक आलिम साहब मुलाकात के लिए आए। साबिर भाई बैठे हैं, आए मुलाकात के लिए। इधर देखें आप, कहां आए? बगदाद में। ए बाबू थोड़ी देर बर्दाश्त करें। कहां आए? बगदाद में। किससे मिलने के लिए आए? बड़े पीर से। जरा सब बोले किससे मिलने के लिए? बड़े पीर साहब से। जैसे ही बगदाद में आए तो किसी से पूछा कहां है अब्दुल कादिर जिलानी? बोले मस्जिद में है। किस जगह? मस्जिद में। तो ये मौलाना पीछे से पहुंचे तो सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे थे और वजू की तैयारी कर रहे थे। तो ये मौलाना पीछे से पहुंचे, तो ये पीछे हैं, सरकार गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ है। मगर एक बात याद रखना, गौसे आजम ने फरमाया पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। ये पीछे से आए, यहीं से इम्तिहान शुरू। गौसे आजम ने हाथ धोए, लोटे से पानी लिया, हाथ धोए। हाथ धोने के बाद क्या होता है वजू में? करते हो जुम्मे के दिन? हाँ कोई बात नहीं, अरे जुम्मे से जुम्मा तो मिलाते ही हो, 8 दिन तो गोल है मगर जुम्मे से जुम्मा मिला रही है आराम से। सुने मोहब्बत के साथ। तो हाथ धोए गौसे आजम ने,
और हाथ धोने के बाद क्या करना चाहिए था? मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं किया, कुल्ला छोड़ नाक में पानी चढ़ाया। मौलाना चक्कर में पड़ गए, कहने लगे यार बड़ा इल्म सुना था, बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म। कहने लगे इन पे तो वुजू भी नहीं आता। किसके बारे में कह रहे हैं? बड़े पीर के बारे में। बोले इन पे तो वुजू भी नहीं आता। वापस जाने लगे, मौलाना जावेद वापस जाने लगे। वापस गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए और खड़े होके बोले बड़े पीर मौलाना कैसे हुआ ना? अब तो मुस्कुराना, बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना ये तो बताओ कैसे हुआ ना? दुआ सलाम के बाद कहने लगे हजरत मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले आपका बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत। बोले आप पे तो वुजू भी करना नहीं आता। बोले क्या मतलब? बोले आपने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, पहले नाक में पानी चढ़ाया। गौसे आजम ने फरमाया कहां लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें रखी हैं सारी मसाइल की किताबों में यही वुजू का तरीका है, हाथ धोने के बाद नाक पहले कुल्ला फिर नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया अच्छा ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली 100 किलोमीटर दूर मौलाना के घर में लाइब्रेरी में जितनी किताबें रखी थी एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें सामने मौजूद। अबे यार इतनी बढ़िया बात सुना दी, कल को बोलोगे सुभान अल्लाह। मेवाती होकर हल्का काम कर रहे हो, बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। मेवाती में दम अलग होता है, ये रात के 3 बजे भी जलसा सुन लेता है और किसी में इतना कलेजा नहीं है। मोहम्मद राशिद समझ रहे हो आप? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। रात के 1:45 बज रहे हैं और इस वक्त भी अब तुम सुन रहे हो। इस वक्त जैसे तुम्हारे चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं ना सलमान, इस वक्त चेहरा नेपाल का बटवा बन जा। हाँ, और अभी तक खिल रहा है और तुमने सब नोट अंदर को सरका लिए। कल को सब उधर ही देखा आओगे क्या? जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब फिर चहचहाट शुरू हुई है माशाअल्लाह। फजर तक बोलना है ना? जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। देखो फिर मुस्कुराहट आ गई। गौसे आजम ने फरमाया कहां लिखा है? बोले मेरी किताबों में मेरे घर पे रखी हैं उनमें लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया ठहरो, एक निगाहें वलायत डाली, सारी किताबें सामने मौजूद। अल्लाह क्या शान है बड़े पीर की यार। सारी किताबें 100 किलोमीटर किताबें सामने। मौलाना हक्का धक्का रह गए, बोले किताबें तो मेरी हैं, सब किताबें तो मेरी हैं। पहले खींची, खोला, अब किताब मौलाना की है। अब खोलने तो किताब में लिखा वही तरीका है जो गौसे आजम का तरीका है। बोल दो बड़ा मजा आएगा सुभान अल्लाह। किताब में क्या लिखा है? जो गौसे आजम का अमल है। मौलाना झुंझला के दूसरी किताब निकाली, दूसरी में देखा तो दूसरी में भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी सारी किताबों में एक तरीका। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, किताबों में गलत लिखा, बात मेरी ठीक है। अच्छा मौलाना भी अड़ियल है? अड़ियल तो समझ रहे हैं ना, ये मेवातियों का जुमला अड़ियल है। कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात इतना तो बोल दो, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना को पकड़। मौलाना नाफ तक जमीन ने दबा लिए, यहां तक जमीन ने दबा लिया। कहां तक दबे मौलाना? नाफ तक। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत जी चाहे कुछ भी हो जाए, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। तवज्जो है? कहने लगे बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट। जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कहां तक? जल्दी बोलो कहां तक? बोलो देखो कितने खुश हो रहे हैं सब। देखो मौलाना दब रहे हैं तो सब खुश हो रहे हैं, पूरा मजमा राजी है, सब खुश हो रहे हैं। मौलवी तो मर जाए। इमाम साहब कितने राजी हैं सब। बोले मौलवी साहब दब रहे हैं, कुछ तो ये सोच रहे होंगे एक बार और हो जाए काम खत्म। सुन ले मोहब्बत के साथ। मौलाना कहां तक दबे हैं? गले तक। मौलाना को एक बार और दबा दें, निकाल दें?
निकाल दें, जरा बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना गले तक दबे, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो। कहने लगे चाहे पूरा दब जाऊं, बात मेरी ठीक है। अड़ियल है मौलाना, हाँ तवज्जो है, चाहे पूरा दब जाऊं, बात मेरी ठीक है। अच्छा, आज के कोई मुल्ला जी होता है ना, थोड़े दिनों पढ़ने वाला मुल्ला जी, तो कहता तुम्हारी ठीक है, मेरी जान बख्शो किसी तरीके से। बोले मुझे छोड़ो, ऐसे ठीक है जैसे तुम कह रहे हो। अब अगली बात सुने। अच्छा, ये वाकया पूरा कर दें कि सलाम पढ़ना है? चलो छोड़ो, ऐसा करते हैं जब अगले साल हम जलसे में आएंगे तो पूरा कर देंगे, गर्मी लग रही है। हैं? तुम बताओ, बुड्ढे बुड्ढे को छोड़ो, नौजवान बताओ, कर दें? अच्छा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मौलाना जावेद 100% जलसा कामयाब तुम्हारा, अल्लाह खुश रखे। होके जलसे इतना कामयाब नहीं होते हैं, हो गया जलसा कामयाब। मौलाना कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात जल्दी बोल दें, बात मेरी ठीक है। बोले अच्छा, गौसे आजम ने फरमाया अगर इधर सलमान, गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। अब उलमा की तवज्जो, बड़ी बात, अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं। अरे भाई सलमान, तुम्हारे गांव में 10 का बहुत चलता है, मोदी जी ने बड़ा वाला नहीं दिया क्या इधर? सब 10 का ही ले, 10 का दे, 10 का। खैर, ये सब मुकर्रिरों का जो ढंग होता है, ये मजमे को जगाने का होता है, ताकि एक महफिल में रंग नया रहे और मजमा सुनता रहे। अल्लाह खुश रखे, पैसों का लेना देना कुछ नहीं होता है, सब मोहब्बत की बातें होती हैं। और ना कब हम कभी इस बातों पे जाते हैं, ये प्यार के जुमले, ताकि आप चाहते रहें। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। कहां भैया? अच्छा, लोहे महफूज को पर्दे के पीछे ही समझ रहे हो क्या? इधर ही? अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, ऐसे ही समझ रहे हैं साबिर भाई, यही दिखा है पर्दे के पीछे ही। सुन ले यार, बड़ी बात है, जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। मौलाना कहने लगे दिखाओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब। तो मौलाना कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। जैसे ही मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना कभी इधर। गौसे आजम ने फरमाया अब बोलो। मौलाना थोड़ी देर तो दबे दबे चुप, कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। बोल दे सुभान अल्लाह। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। मौलाना भी अड़ियल है भाई, मानेंगे नहीं। अब जुमला, उलमा की मोहब्बत चाहूंगा मैं, सुने मोहब्बत के साथ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, कहा जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगे बात मौलाना तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्लई है, बाद में नाक में पानी है, बात ठीक है, मगर हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। जब तक ऐसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, जब तक मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा,
शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। मुस्तफा